भाई 8 अक्टूबर से आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शुरू हो गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 8 से लेकर 12 तक के आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा। 8 से 12 तक जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, और याद रखना है जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है और ना ही उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस को पे करना है। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्हें 250 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। 8 से 12 के बीच ही आपका चॉइस फिलिंग है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग भी आपको 8 से लेकर 12 तक के बीच में ही करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं। अगर दे रहा है तो आप अपने कॉलेज को बढ़ा अथवा घटा भी सकते हैं। अगर नहीं दे रहा तो आपको 13 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 13 तारीख के सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा उसमें आपको सीट मिलेगी। ठीक है, इसके साथ हम बात कर लेते हैं अगर फ्लोट कैंडिडेट्स जिन्होंने सीट पाकर उसको फ्लोट कर दिया था तो वो यहाँ पे अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे वे अपने कॉलेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही वो अनलिमिटेड कॉलेज को फिर से लॉक कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कॉलेज लॉक करने का प्रोसेस है, मैंने एक तरीका बताया था आपको कि आपको किस तरीके से अंदाज़ा लगाना है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। तो वो चीज़ें मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई फिर से वो चीज़ें बताओ। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको gcup.nic.in की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है। तो आप सबसे नीचे जब स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2019। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। ये रैंक आपका 2019 का रिकॉर्ड बताता है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये तो 2019 का है। तो हाँ मेरे भाई, ये 2019 का है। ये 2019 से आपको देखना है कि 2019 में कौन से कॉलेज में कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक काउंसलिंग हुई थी सेकेंड राउंड में। तो उसी कॉलेज को यहाँ पे फिलअप करना है अगर आपका रैंक उन्हीं रैंक के बीच वेरी कर रहा है तो। ठीक है, तो आपको इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इस पेज में आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सिलेक्ट राउंड, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट एंड सिलेक्ट प्रोग्राम है यानी ब्रांच। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेकेंड, क्योंकि अब हम सेकेंड राउंड को पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम सेकेंड राउंड को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड वाला सिलेक्ट किए, उसके बाद इंस्टीट्यूट को कहेगा सिलेक्ट करिए। तो आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है तो आपको सिलेक्ट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है। नहीं तो अगर आपको सभी कॉलेज का देखना है तो आप सिंपली ऑल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे अब प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा यानी कि ब्रांच। तो आप किस ब्रांच का देखना चाहते हैं, तो आप जिस ब्रांच पे इंटरेस्टेड हैं आप उस ब्रांच को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रांच आपको दिखाई दे रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल है। ठीक है, तो ये सारे ब्रांच आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मान लीजिए कोई एक सिंपली किसी एक ब्रांच पर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये सेकेंड राउंड में 2019 में जितने जितने विद्यार्थी जिस जिस रैंक के सेलेक्ट हुए थे उनका यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई देगा। देखिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये रिकॉर्ड आपको किस तरीके से चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोड के बारे में ये जानना होगा। ठीक है, ये कोड बना के रखे हैं, ये जनरल जो कैटेगरीज होती हैं, जो रिजर्व कैटेगरी है, नॉन रिजर्व है, उन सब का कोड यहाँ पे है। तो आपको देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ से ओपन, यहाँ ओपन का मतलब होता है जनरल। ठीक है, जहाँ आपको ओपन दिखाई दे वहाँ समझ जाइए कि वो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा है। तो ओपन OR&CR का मतलब होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो जनरल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक लड़कों का यहाँ पे देखिए दिया था 1,64,653। फिर उसके बाद वहाँ से काउंसलिंग शुरू हुई थी सेकेंड राउंड में और लास्ट में गई थी 1,78,688। ये ओपन रैंक वालों का है। ठीक है, मतलब जनरल कैटेगरी वालों का है। इसी प्रकार से ओपन रैंक जो गर्ल्स हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी की लड़कियां हैं, उनका यहाँ पे देख सकते हैं 13,928 से काउंसलिंग शुरू हुई थी। उसके बाद 1,63,841 तक का काउंसलिंग यहाँ पे लिया गया था।
तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी का कोड दिया गया है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी के जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनका है, ओपन कैटेगरी के फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो लड़कियां हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, इन सब का कोड यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी पे BCNO लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि बैकवर्ड क्लास के जो लड़के हैं। BCGL का मतलब ये है कि बैकवर्ड क्लास की जो लड़कियां हैं। BCPH का मतलब होता है कि बैकवर्ड क्लास के जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। BCFF का मतलब होता है कि बैकवर्ड क्लास के जो फ्रीडम फाइटर हैं। इन सब का कोड आपको दिया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस वाले कॉलम में आप जाइए और वहाँ पे सभी कॉलेजों का देख लीजिए कि किस कॉलेज में कितना लिया गया था। उसी हिसाब से उस कॉलेज को आप कॉपी पे लिख लीजिए पेन पर, ठीक है। और जब आपका चॉइस फिलिंग हो तो आप इन्हीं कॉलेजों को डालेंगे तो भाई 100% है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ फॉलो करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अपने आगे वाले प्रोसेस पर बात करते हैं। तो मेरे भाई जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपको सभी कॉलेजेस को अच्छे से चेक कर लेना है और जब आप चॉइस फिलिंग करना शुरू करें तो उन्हीं उन्हीं कॉलेजों को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 13 तारीख का रिजल्ट जो है वो दिखाई देगा सीट अलॉटमेंट का, और भाई आपको कॉलेज तो मिल ही जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेकेंड राउंड तक और एक से लेकर थर्ड राउंड तक, ठीक है, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये 3 राउंड की जो काउंसलिंग है ये उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए है। यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी जा रही है कि आप अनलिमिटेड कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद जो आपकी चौथी पाँचवीं ये सब काउंसलिंग चलेगी वहाँ पे सीटें जो है वो लिमिट कर दी जाएगी कि आप बस जो चौथा यहाँ पे देखिए चौथा पाँचवा काउंसलिंग चलेगा वहाँ पे दिया है कि आप बस 10 कॉलेज ही लॉक कर सकते हो। उसके बाद छठवां से लेकर कॉलेज जो लॉक करेंगे आप वहाँ पे बस एक ही कॉलेज लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 वाला जो काउंसलिंग है फर्स्ट से लेकर थर्ड काउंसलिंग ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के निवासी को वरीयता दिया जा रहा है, तो आपको इसी में सीट को ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे फ्रीज एंड फ्लॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिसको सेकेंड राउंड में मिल गया वो तो फ्लॉट नहीं करेगा, और कर भी देता है तो वो थर्ड राउंड में उसको तो लेना ही लेना है, क्योंकि थर्ड राउंड में वहाँ पे फ्लॉट का ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको फ्रीज ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ेगा, जिन्होंने फ्लॉट किया है वो भी, जिन्होंने फ्रीज किया है वो भी, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से फ्रीज वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वहाँ से आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मिलेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर। उसे लेके जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है अपने नज़दीकी सेंटर पे। तो ये वेरिफिकेशन आपका अस्थायी होगा, मतलब टेम्परेरी होगा। इसके बाद आपका एक मेन वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में, वहाँ पे आप जो है अपात्र नहीं पाए जाएं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ पे फिर से एक बार वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वेरीफाई यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा फीस आपको ऑनलाइन मोड में जमा कर देना है संस्था को। इन केस अगर आपका मूड बदल गया कि मुझे पॉलिटेक्निक नहीं करना है, आपने एडमिशन भी ले लिया, फीस भी पेमेंट कर दिया, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कैंसिल का, ठीक है। आपको बाद में एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा कैंसिल का, जिससे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा और आपका सीट अगले काउंसलिंग में खाली कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ पे दूसरा कोई अभ्यर्थी उसमें शामिल हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा फीस जिस अकाउंट से डेबिट हुआ था उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।